सर आप बातचीत कर रहे हैं मुसलमानों के मुद्दों को लेकर। आपका मकसद आग लगाना रहता है। सर आग हम नहीं लगा रहे, आपसे जान रहे हैं आपने क्या बातचीत की है। आप भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर आप किसके लिए बातचीत कर रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं ना कि हम भारत के मुसलमानों के लिए बातचीत कर रहे हैं। नहीं कहा। नहीं तो आप मुझे तो आप मुझसे नहीं तो आप इस मीटिंग में नहीं, इससे पहले कि मैंने आप उसको पेश किया आपको अगर बात मुझसे फोन पर 1 मिनट सर 1 मिनट सर, यही बात है। आपने पहले नहीं कहा, आपने पहले इसको छुपा दिया। नहीं छुपाया नहीं मैंने भाई, मैंने कहा आधे मिनट बात हुई है, बस आधे मिनट बात हुई है। मिनट में तो इतनी सारी बात नहीं हो सकती। खैर, अब देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। मेरे साथ है मारूफ दानिश्वर, साबिक MP और मशहूर सहाफ़ी जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब। हाल ही में आपने RSS के एक वफ़द के साथ मुलाकात की है और मुसलमानों का एक वफ़द शामिल था जिसकी क़यादत शाहिद सिद्दीकी साहब ख़ुद कर रहे थे। इससे पहले भी शाहिद सिद्दीकी साहब ने मुसलमानों के एक वफ़द के साथ RSS के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी। जानेंगे क्या बातचीत हुई है, एजेंडा क्या है। शाहिद सिद्दीकी साहब आपने दोबारा मुलाकात की है RSS के वफ़द के साथ, तो क्या एजेंडा था आपके जहन में, किस लिए बातचीत की आपने? देखिए एजेंडा एक ही है, हम तो अपने दीन के रास्ते पे चल रहे हैं जो दावत का रास्ता है, और जो हमारे पैगंबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था कि बदतरीन दुश्मन को भी मौका दो और उससे ईमानदारी से गुफ्तो शनीद करो, बाकी उसके ऊपर मुनहसर है कि वो आपकी बात समझता है या नहीं समझता है। तो हम इसी सिलसिले में अगस्त में मिले थे भागवत जी से जो RSS के सरबराह हैं। उसी वक्त ये तय हुआ था कि ये सिलसिला जारी रखना चाहिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से 4 लोग अपने ऐसे मुकर्रर किए थे RSS के क़यादत के कि जो हमसे रब्ता रखेंगे। और उसके बाद हमने मुलाकात की थी तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से और उलमाए कराम से, ख़ास तौर पे मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली लखनऊ में नदवतुल उलमा के जो कायदीन हैं, मौलाना राबे हुसैनी साहब से मुलाकात हमने की इस सिलसिले में। तो कुछ शिया उलमा से बात की, अजमेर शरीफ के लोगों से जो हमारे मुख्तलिफ अहम उन सब से हमने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है। हमने सबसे बात की और सबकी राय ली। सब ने ये कहा कि ये बातचीत ज़रूरी है, बातचीत होनी चाहिए। तो हम तो नहीं कहते हमारी कोई हैसियत है, हम नहीं कहते कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं या किसी के भी नुमाइंदे हैं। हमने ये समझा कि जब एक माहौल बिगड़ रहा है, मुल्क के मफाद में भी नहीं है और हमारे मिल्लत के मफाद में भी नहीं है, तो इस माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए। और बेहतरी का रास्ता यह है कि बातचीत, चाहे आप इख्तलाफ रखते हों लेकिन एक अच्छे माहौल में बातचीत होनी चाहिए। तो सब उलमाए कराम ने और तमाम लोगों ने हमारी इस राय से इत्तफाक़ किया और हमने एक तरह से आशीर्वाद दिया कि आप लोग इस बात को जारी रखिए। तो 14 जनवरी को हम मिले। जब उससे पहले 13 फरवरी को मेरे घर पे मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और दूसरे उलमाए कराम जमात इस्लामी के कायदीन तशरीफ़ लाए थे। उन सब से राय मशवरा करके तब हमने 14 तारीख़ को RSS के लोगों से मुलाकात की और उनके सामने अपने तकलीफ़ों को, परेशानियों को रखा, उनकी बात सुनी। ये एक तरह की शुरुआती मुलाकात है क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा। जो नफ़रतों का माहौल बना है, जिसके पीछे सदियों की गलत फहमियाँ हैं, उसके लिए हमारी कौम भी ज़िम्मेदार है कि हमने इस मुल्क में 1000 बरस से 800 बरस से हैं, लेकिन हमने बरादरान वतन तक पहुँचने की और अपनी बात पहुँचाने की कोशिश नहीं की। हमने उन तक अपने दीन की जो बुनियादी बातें हैं उन तक को भी कायदे से पहुँचाने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये है कि गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे वहाँ एक तस्वुर यह है कि हम उन्हें बहुत नीचा देखते हैं, उन्हें काफिर समझते हैं, काफिर समझ के हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ काम करें, उन्हें नुकसान पहुँचाएं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाएं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे न तो दीन में है किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, लेकिन एक माहौल बनाया, हमारे हुक्मरानों ने इस तरह का माहौल बनाया। तो उन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू हुई और मैं समझता हूँ कि अच्छे माहौल में हुई। शुरुआत है, बहुत सारी गलत है कि नदवा के ज़िम्मेदारों से भी आपने मुलाकात की थी, खालिद रशीद फ़रंगी महली और भी कई लोगों से, लेकिन जो तफसील आई है सामने उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की लीडरशिप नहीं है, नदवा के लोग नहीं है, मिल्ली कौंसिल, मुस्लिम मजलिस मशावरत। आपके पास कहाँ से आई है? क्योंकि हमसे ही बात लोग जो करते हैं, जो सवाल पूछते हैं तो जवाब दे देते हैं। अंग्रेज़ी वाले तो
6 बात पूछते हैं उसमें से 2 लिख देते हैं। आप अगर तो उनकी आप तफसील बता दें। नहीं तो आप मुझसे पूछिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आपने नहीं आई, तो आपके पास कहाँ से आई, किसने दी आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, RSS ने दी, तो मिले तो हम थे ना, मिले तो हम थे, तो हम आपको दे रहे हैं जी। तो आप लीजिए, वही जानना तो आप लीजिए ना। हम बता रहा हूँ ना कि हम लखनऊ गए थे, लखनऊ जाके हमने मौलाना राबी हसनी साहब से, मौलाना दूसरे वहाँ के उलमाए किराम से मुलाकात की, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है हमने और भी बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे, अब यहाँ पे ना तो गुंजाइश थी, ना सबके लिए आना मुमकिन था, क्योंकि जंग साहब के घर पे ये मुलाकात हुई। और अब आगे जो मुलाकातें होंगी, जो मुलाकात हुई नजीब जंग साहब के घर पे हुई जी, आगे जो मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह वो मुख्तलिफ़ शहरों में हम जाएंगे, वहाँ पे जो वहाँ के अहम लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ दीनी मसले उठाए थे, जिसमें एक लफ्ज़ काफिर का था, एक ये था कि जिहाद का आप लोग तसव्वुर करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ जिहाद छेड़ने की बात करते हैं, आप लोगों के यहाँ फ़र्ज समझा जाता है जिहाद, तो उस पर हमने इसलिए बेहतर समझा कि सियासी लोगों के बजाय उलमाए कराम की राय इस पे आ जाए। तो इस मुलाकात में उनके जो अपने मसाइल है वो हल करना चाहते हैं मुसलमानों के ज़रिए, कि हमको नीचा दिखाया जाता है, हमको काफिर कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम भागवत जी से मिले थे उस वक्त भी ये बात हमने बताई थी, और हमने अपने मसले रखे थे उनके सामने कि हमारे साथ पाकिस्तानी कहा जाता है, हमको जिहादी कहा जाता है, हमारे लिंचिंग होती है, हमारे मदारिस को जो है शक के निगाह से देखा जाता है, हमारे ऊपर मुख्तलिफ हमारे साथ जो काम हो रहा है गलत, वो तमाम चीज़ें हमने उनके सामने, भागवत जी के सामने भी रखी थी, यहाँ पे भी रखी थी। नजीब साहब ने, कुरैशी, असवाई कुरैशी साहब ने, हमने सब ने बहुत वाज़े तौर पर बातों को रखा, और ये तय हुआ कि जिन बातों पे इत्तफाक है उन पर पहले गुफ्तगू हो, जिन पर ना इत्तफाक़ी है उन पे फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, और ये सिलसिला जो है इसको जारी रखा जाए। तमाम उलमाए कराम की भी राय ये थी, मौलाना राबी हसनी साहब की भी ये राय थी, मौलाना अरशद मदनी साहब की भी ये थी कि बावजूद इख्तलाफात के ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, और ये काम आप लोग, हमसे उन्होंने कहा कि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसे जारी रखिए। ये जो मुलाकात है इसमें आप लोगों ने जो बातचीत की, इसमें काशी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाहिदगाह का मामला सामने आया, और आप लोगों ने कहा कि हम दोनों दे दें। नहीं, बात सुन लीजिए आप मेरी। इस पर कोई तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात में शायद आधा मिनट इस पर बात हुई होगी। उन्होंने मेंशन किया एक साहब ने कि साहब इस पे क्या राय है, हमने कहा हमारी क्या राय है, हमारी कोई राय नहीं, इस पे तो वाजे है, कोर्ट में है ये मामला और इस पे कानून बन चुका है, और जब ये अयोध्या का फैसला आया था उस वक्त वाजे हो गया था, बस यहीं पे बात ख़त्म हो गई, इस पे कोई इसके आगे बात नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि इस पे कोई, जो एक मेंबर उसमें थे मलिक मुतसिम, उन्होंने कहा कि आप हमें हवाले कर दीजिए, तो उन्होंने कहा अगर आपको ये दोनों दे दें तो उससे आगे क्या होगा, क्या बकिया मस्जिदें महफूज रहेंगी? उन्होंने कहा कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। मलिक मुतसिम साहब मुझे पता नहीं, उन्होंने वो तो उस वक्त चले गए थे जब ये बात हुई है। मलिक मुतसिम साहब, उन्हें जाना था एयरपोर्ट, तो चले गए थे। मुझसे ही मैंने बताया उन्हें कि उसके बाद क्या बात हुई है। तो इस पे हमने ज़रूर कहा था, उन्होंने नहीं कहा था, बल्कि हमने ये मामला नजीब जंग साहब ने उठाया था, ये मामला उन्होंने उठाया था, नजीब साहब ने उसका जवाब दिया था। नजीब जंग साहब तो पहले एक बयान दे चुके, अगर 10 मस्जिदें देने की ज़रूरत पड़ती है अमन के क़याम के लिए तो मुसलमानों को दे देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कहाँ दिया ये बयान, कहाँ है ये बयान आया, कई बार तो अखबार कहाँ, मुझे दिखा दी, मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे भेज दीजिएगा। ये नहीं, आप सिर्फ गलत फहमी फैला रहे हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उर्दू अखबारों में ऐसा है। आप लोग या तो अखबारों पे यकीन कीजिए या हम पे यकीन कर लीजिए। अगर हम पे यकीन नहीं है तो अखबार पढ़िए। जंग साहब का स्टेटमेंट है सर, आपके स्टेटमेंट पर आप यकीन करेंगे। नजीब जंग साहब ने आपसे कहा, अखबार में आया, आप कौन से अखबार में आया? नजीब जंग साहब कौन से आपसे कहा उन्होंने? नहीं, आपसे कहा उन्होंने, में आया था कैसा उर्दू अखबार में, मैं पढ़ के बताऊं। मैं तो रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, मैं सारे ज़िंदगी भर अखबार ही पढ़े, सुबह को 15-20 अखबार पढ़ता हूँ। मैंने कहीं नहीं देखा ना इस तरह के मेरे साथ वो हर दूसरे दिन मिल रहे हैं। मेरे से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। आप जाके उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए मुझसे। मैं तो जो मैं मौजूद था मैं वो बता सकता हूँ आपको। अगर ज्ञानवापी देने से या मथुरा देने से समस्या का हल हो सकता है, अगर मेरी आपकी दिली मोहब्बत बढ़ सकती है तो ये दे देना उचित है। हम कब तक इसको रखेंगे? ये हमें अपनी मोहब्बत बढ़ानी है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं
कि अगर 10 मस्जिदें आप देते हैं तो दे दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुस्तान की बहबूदी, हिंदुस्तान की अखंडता जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हिंदू सैक्रिफाइस करेगा, मुसलमान सैक्रिफाइस करेगा, सिख सैक्रिफाइस करेगा, तभी हम एकजुट। या तो आप मुझसे नहीं, तो आप इस मीटिंग में आप नहीं, इससे पहले कि मैंने भाई आप या तो मुझसे पूछ लीजिए यहाँ क्या हुआ, या आप अपनी राय दे दीजिए। तो आपकी राय बहुत अच्छी बात है, सराखों पर आपकी राय। मैंने वही पूछा ना कि मलिक मुतसिम साहब के हवाले से ऐसी खबर आई है, आपने डिनाई किया। मलिक मोहसिन साहब ने आपसे बात की? नहीं, खुद उनका स्टेटमेंट आया है टाइम्स ऑफ कोई इंडिया स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट नहीं आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की हरिंदर बवेजा ने मुझसे बात की थी, टेलीफोन पे उनसे बात की थी, उसने उसके बाद उसको पेश किया। आपको अगर बात मुझसे फोन पर, एक मिनट सर, एक मिनट, एडवोकेट न्याज अहमद सर, एडवोकेट न्याज अहमद फारूकी आपके साथ थे जी। उन्होंने फ़ोन पर मुझसे कहा कि बातचीत हुई और मलिक मुतसिम ने छेड़ा। उन्होंने कहा अगर ज्ञान वापी और मथुरा शाहिदगाह आपको दे देते हैं तो क्या बकिया मस्जिदें महफूज रहेंगी, इसकी गारंटी आप लेते हैं? उन्होंने कहा कि हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। एडवोकेट न्याज अहमद फारूकी जमीयत के सेक्रेटरी आपके साथ थे, उन्होंने मुझसे कहा ऑन फोन। मैं अपनी बता दूं जी, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा था, अब जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है मैंने कहा था कि साहब आज आप 3 की बात कर रहे हैं, कल 330 की करेंगे, फिर 300 की करेंगे, फिर 3000 की करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो उन्होंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस बात खत्म हो गई। तो यही बात है, आपने पहले नहीं कहा, आपने पहले इसको छुपा दिया। नहीं छुपाया नहीं मैंने, भाई मैंने कहा आधे मिनट बात हुई है, बस आधे मिनट बात हुई है। मिनट में तो इतनी सारी बात नहीं हो सकती। खैर, अब आप इतनी एक बातचीत मोहन भागवत साहब के इंटरव्यू के बारे में हुई, हो गया इंटरव्यू आपका। सर अब बातचीत कर रहे हैं मुसलमानों के मुद्दों को लेकर। आपका मकसद आग लगाना रहता है। सर आग हम नहीं लगा रहे, आपसे जान रहे हैं आपने क्या बातचीत की है। आप भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर आप किसके लिए बातचीत कर रहे हैं? आप तो यही कह रहे हैं ना कि हम भारत के मुसलमानों के लिए बातचीत कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं कहा, नहीं तो आप हरगिज़ नहीं कहा। हम भारत के मुसलमानों के नुमाइंदे, ना मुसलमानों ने हमें चुना है। अपने लिए तो नहीं मिल रहे हैं ना? नहीं, हम अपने लिए मिल रहे हैं, अपने लिए मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं, अपने लिए मिल रहे हैं। नहीं, हम अपने लिए, मुल्क के लिए मिल रहे हैं। ये है ना कि क्या बातचीत हुई। अच्छा, अब आप इंटरव्यू करने के बजाय बहस कर रहे हैं सर। तो ये आप सर जो चैनलों पे जाना मैंने इसलिए बंद कर दिया है कि चैनलों पे बहस नहीं कर रहा हूं। मैंने सारी जिंदगी इंटरव्यू किया है। सीनियर हैं बिल्कुल। आप जो इंटरव्यू करने वाला होता है उसका सवाल पूछने का होता फर्ज, तो उसका जवाब दिया कि मलिक मुतसिम साहब के हवाले से ऐसी खबर आई है। अच्छा चाय पीजिए आप। जी आप चाय पीजिए, आप चाय पीजिए। आप हमारे मोस्ट सीनियर हैं, आपसे हम लोग नहीं आप जो है। अच्छा, मोहन भागवत की इंटरव्यू के हवाले से क्या बात पूरी करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं पूरी बात देखिए, इतना लंबा शायद कोई जर्नलिस्ट आपको दे। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया, पूरा मौका मैंने दिया, आप पूरी बात अपनी करते, मैं बीच में कहीं पर काउंटर नहीं किया। जब आपकी बात पूरी हुई तब मैंने दूसरा सवाल किया है। आप लोग सब हिंदी चैनलों से मुतासिर हो गए हैं, उसी तरह से आप करते हैं। हिंदी चैनल की बात नहीं कर, आप देख लीजिए, शायद ही कोई इतना लंबा सुने, लेकिन मैंने पूरा आपको सुना, अपनी पूरी बात रखी, बीच में कोई काउंटर नहीं। आप बिस्किट खाइए। मोहन भागवत से क्या बात, मैंने इंटरव्यू के बारे में क्या बातचीत? मेरी कोई बात नहीं हुई, हो चुकी है, उसके ऊपर बहुत पुरानी बात हो गई वो। नहीं, अभी इस बारे में भी आप लोगों ने इस मीटिंग में भी कहा कि उस पर एतराज़ जताया, उन्होंने कहा कि नहीं असली इंटरव्यू कुछ और है, तो ये क्या? नहीं, आप कौन सा पूछ रहे हैं? जो हमारी मुलाकात हुई थी मोहन भागवत से, अभी इस मुलाकात में देखिए, मोहन भागवत के इंटरव्यू पे हमने एतराज़ किया जी, और बहुत सख्त बात कही। उसके जवाब में उन्होंने हमें पढ़ के सुनाया 5 जने का। और नियाज फारूकी साहब भी मौजूद थे, आपने उनका इंटरव्यू किया है तो उनसे भी पूछा होगा आपने इसके बारे में। पूछा उनसे, इंटरव्यू किया? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? मुझे बता दें। पढ़ के सुनाया तो हम मुतमईन रहे, उससे ख़त्म हो गई बात। उन्होंने पढ़ के सुनाया, हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से रिपोर्ट हुआ है अंग्रेज़ी में तो मुनासिब है, क्योंकि उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा था पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो बात ठीक थी। क्योंकि एक जुमला बाहर उठा के जिस तरह से आप कर रहे हैं कि एक कोई जुमला इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की 1-2 पैराग्राफ की रिपोर्ट को आप समझ रहे हैं दुरुस्त, तो वो नहीं है दुरुस्त। नहीं, आपसे समझना चाहता हूँ, सवाल कर रहा, आप एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएगी, ये हमारा मकसद है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप एक्सप्लेन सुनने के बजाय आप टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला दिए जा रहे हैं। नहीं, मैंने एक हवाला दिया, उसमें ऐसा है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें सामने आएगी, तो यही हमारा मकसद। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपको इसीलिए टाइम दिया, वरना मैंने अभी तक किसी को, मैं चैनलों पर जाता नहीं। पिछले 4 साल से मैंने चैनलों पर जाना, रोज़ मेरे पास कम से कम 1 दर्जन चैनलों के फ़ोन आते हैं, मैं नहीं जाता। मैं ये समझ के कि आप क्योंकि मिल्लत का आपने नाम लिया, मिल्ली आपने बनाया है, तो आप मिल्लत के दर्द को समझते होंगे। इस वक्त मिल्लत बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है। इस वक्त आग पे
तेल छिड़कने के बजाय आग को कम करने की ज़रूरत है। और हमारी इन मुलाकातों का मकसद ये है कि किस तरह से माहौल बेहतर हो, हमारी कौम को काम करने का मौका मिले। जो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था कि बदतरीन जो मुखालिफ था अंग्रेज़, जिसने मस्जिदों में अस्तबल बना दिए थे, जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में, और हज़ारों हमारे उलमाए कराम को फांसी पे लटका दिया था, बादशाह शहजादों के सर काट के लटका दिए थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। क्यों? और तालीम की तहरीक चलाई। हम भी वही काम कर रहे हैं कि तालीम की तहरीक हम चला रहे हैं, साथ में ये कि माहौल किस तरह से ऐसा हो कि जिसमें आग ना लगे और हालात बेहतर हो। जी। अच्छा, आप लोगों ने जो RSS से मुलाकात की है जी, लोगों का सवाल है, सोशल मीडिया पर खबर आई है कि आप लोग हुकूमत से क्यों मुलाकात नहीं कर रहे हैं? RSS कौन है जिससे आप लोग मुलाकात कर रहे हैं? RSS ये इसलिए कि हुकूमत जो है उसकी तो सियासत है, हुकूमत के तो सियासी मफादात हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। RSS तकरीबन 100 साल से काम कर रही है। अगर कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी RSS मौजूद थी और बहुत मजबूत थी, आगे भी मजबूत रहेगी। तो जो जड़ है, जहाँ हम समझते हैं कि असल मसला है, उनसे बात करनी चाहिए। हुकूमत से बात करेंगे तो हुकूमत के लोग तो मीठी मीठी बात कर देते हैं, सच्ची बात नहीं होती, और नतीजा है कि वही ढाक के 3 पात, अमल उनका वही रहता है। तो हुकूमत और हमारी कोई औकात नहीं कि हम हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें, हम बात करें। बहुत छोटे लोग हैं, तो हम कोई नुमाइंदे नहीं हैं लाखों लोगों के, या कोई हमें किसी ने चुना नहीं है। मैं तो साबिक़ MP हूँ, मुझे MP हुए हुए भी आज 10-12 साल हो गए, तो इसलिए कोई मेरी हैसियत नहीं है। जो लोग आपके साथ थे, जमीयत उलमा हिंद के दोनों ग्रुप, जमात इस्लामी हिंद अजमेर के और कई सारे लोग, तो सारे तो एक तरह से सब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। तो एक सवाल भी है कि आखिर हुकूमत से क्यों मुलाकात नहीं की जाती है? तो वो करते हैं जिन्हें MP चुना जाता है, मिनिस्टर चुना जाता है, वो नुमाइंदगी नहीं करते, वो एक एक अपने नज़रियात की नुमाइंदगी करते हैं। हम सब भी अपने नज़रियात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो गलतफहमी मुसलमानों में है कि हर आदमी अपने को 20 करोड़ मुसलमानों का कायदे आज़म बताता है, वो मैं समझता हूँ गलत रवैया है। कोई नुमाइंदा नहीं है। हाँ, हम एक सोच के नुमाइंदे हैं। हम समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। एक सोच है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, बातचीत से नुकसान है। एक सोच ये है कि हमें टकराव इख्तियार करना चाहिए। एक सोच ये है कि हमें दोस्ती और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो अलग अलग सोच है। हम इस सोच के नुमाइंदे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म हमें वक्त देंगे तो उनसे भी मिलेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अभी तक उनसे कोई वक्त मांगा नहीं। और ये शुरू असल में हुआ था, आप असल में बहुत देर में आए, उस वक्त आप नहीं आए जब हमने सारा समझा चुके हैं हम कि जब ये नूपुर वाला मामला आया था, इसमें पैगंबर इस्लाम की तौहीन की गई थी, उस वक्त हम लोग बैठे थे, तो हमने बहुत नाराज़ हुए सब, और हमने कहा क्या करें इसमें। तो उस वक्त हमने ख़त लिखा था RSS के चीफ को, भागवत को, कि साहब ये बहुत गलत और अफसोसनाक और शर्मनाक हो रहा है, और इस पे आपको मुदाखलत करनी चाहिए, वरना तमाम मज़ाहिब के लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा, और हम आपसे मुलाकात करके इस पे बात करना चाहते हैं। तो 1 महीने बाद उन्होंने हमें टाइम दिया मिलने का। हम उनसे मिले थे, तो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले की बात है ये। अगस्त में हम मिले। अगस्त के बाद अब तो समझ लीजिए कि जी अगस्त के वक्त हो गया जी। तो उस वक्त हम मिले थे भागवत जी से, और भागवत जी से मिलने के बाद हमारी इस पे बात हुई थी। तो ये था सिलसिला शुरुआत का। तो वहीं पे ये बात हुई कि सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो हम कोई ऐसा नहीं था कि हम ये कह रहे थे हम किसी के नुमाइंदे हैं। हम तो 5 दोस्त बैठे थे, तालीमी काम कर रहे हैं। हम जनरल ज़मीरुद्दीन शाह थे, उसके अंदर जो आर्मी के डिप्टी चीफ रहे हैं, नजीब जंग साहब, कुरैशी साहब, हम 5 लोग बैठे थे कहीं आपस में। तो तकलीफ़, दर्द में तो सबके दिल में है। उस तकलीफ़ की वजह से हमने वक्त मांगा। और मोदी जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप में से कोई हमें वक्त दिला दे तो हम ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हिंदुस्तान में जो नफ़रत का माहौल है, मॉब लिंचिंग, क्राइम या बार बार नफ़रत अंगेज़ बयान देना, दिन रात ऐसा हो रहा है हर जगह पे, तो इसके पीछे कौन है? RSS है या कोई और है? अब इसके पीछे तो पूरा ही तहक़ीक़ का मसला है कि कौन है। मैं समझता हूँ कि सभी हैं, और बहुत इसके पीछे तो है, नफ़रतें हैं, तारीख़ है, हालात हैं, गलतफहमियाँ हैं, बहुत कुछ है इसके। मतलब RSS ने कबूल किया कि इसके पीछे हम हैं, या क्यों, मतलब ये सब क्यों हो रहा है? अगर RSS सरबराह है, उसी के ज़रिए मुल्क पूरा चल रहा है तो नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि हम नहीं चलाते मुल्क, हुकूमत चलाती है, हुकूमत जानती है। और लेकिन हुकूमत के ऊपर वो है, आप भी ये कह रहे, इसलिए मुलाकात भी उनसे की जा रही है कि जो सही जड़ है। हम तो नज़रियाती तौर पे जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हुकूमत वो चलाते हैं।
हम तो ये कह रहे हैं कि असल लड़ाई जो है, असल जो मंबा है वो नज़रियात का है, गलत फहमियों का है। जब गलत फहमियाँ दूर करनी होती हैं तो आप उन पे जाते हैं कि जो नज़रियाती रहनुमा होते हैं। तो आरएसएस एक तरह से हिंदुओं के एक सेक्शन की, मैं नहीं मानता कि सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है आरएसएस, हरगिज़ नहीं करती। आरएसएस हिंदुओं के एक तबके की, बड़े तबके की नुमाइंदगी करती है, उनके नज़रियात की करती है। तो उन तक हम पहुंच के इस बात को, उन्होंने कहा कि गलत है ये जो हो रहा है, अगर लीचिंग होती है कहीं ये होता है तो गलत है, हम इसकी मुखालफत करते हैं और हमने कभी भी इसकी हिमायत नहीं की। तो हमने कहा आपकी तरफ से इसका कंडेमनेशन भी नहीं होता, तो आपके यहाँ से कंडेमनेशन इसका होना चाहिए। तो क्या आइंदा करेंगे वो कंडम? आप देखिए, अब आपके सामने है, आपके सामने आएगा कि करते हैं नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने मुसलमानों के एक वफद के साथ आरएसएस के कुछ जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की, जिसमें आरएसएस की तरफ से थे नरेश कुमार, रामलाल और कृष्णा गोपाल, और मुसलमानों की तरफ से जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदे मौजूद थे। उसके अलावा नजीब जंग साहब और इसवाई कुरैशी साहब इस मीटिंग में मौजूद थे। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।